हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11 प्रश्नावली 3.2 पढ़ने जा रहे हैं। 3.2 में मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था चतुर्थांश के त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह के बारे में बताया था। एक बार आप दोबारा देख लीजिए। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश है 0 से 90, सेकंड चतुर्थांश 90 से 180, थर्ड चतुर्थांश 180 से 270 और फोर्थ चतुर्थांश 270 से 360। सबको मैंने चिन्ह आपको पहले से बता रखे हैं। इनको बताने की जरूरत इसलिए पड़ी दोबारा से बच्चों, क्योंकि इसमें अभी तीसरा चौथा पाँचों क्वेश्चन जो है उसमें भी आप इसी का ही यूज़ करेंगे, इसलिए। प्रश्न नंबर थर्ड है कॉट एक्स बराबर 3/4, ठीक है, और वो कह रहा है एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो पहले हम देखेंगे कॉट एक्स बराबर 3/4 है, तो हम पहले मान लेंगे tan x का फॉर्मूला आपको पता है, tan x बराबर होता है 1/cot x, तो 1/3/4 इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 4/3। इसका मतलब tan x का मान क्या आ गया, 4/3 आ गया, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है x तृतीय चतुर्थांश में है। अब x तृतीय चतुर्थांश में है तो tan x cot x के अतिरिक्त शेष सभी अनुपात माइनस में होंगे। tan और cot के अतिरिक्त, मतलब tan और cot किस में होंगे, आपके प्लस होंगे। और बाकी देखिए, हमें यहाँ पर सारणी में भी देख लीजिए कि tan के और कॉट थर्ड चतुर्थांश में है तो ये आपके प्लस में है, बाकी सारे ही जितनी वैल्यू होंगी वो सब किस में होंगे, माइनस में होंगे। जैसे साइन, कॉस, सैक और कॉसिक, ये सब किस में होंगे, माइनस में होंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए, फॉर्मूला एक होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। कॉट एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 3/4, तो हम यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे। 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसको हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 16, 16 बन जाए 16 प्लस 9, दोनों को ऐड करा 25/16। अब इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 25/16 है, तो ये 25 5 का स्क्वायर होता है और जो 16 4 का स्क्वायर हो सकता है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया और आपका आंसर आ गया 5/4, ठीक है। तो इसका मतलब अब वो क्या कह रहा था, इसमें क्या था कि सभी अनुपात बाकी माइनस के होंगे ना, तो शेष सभी अब ध्यान रखना क्यों, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, कॉसेक एक्स बराबर माइनस का 5/4। मैंने आपको बताया भी है कि अभी जब हम थर्ड चतुर्थांश देखा था तो टैन और कॉट के अलावा बाकी सब किस में कह रहा था, माइनस में होंगे, तो इसलिए यहाँ पर हमारा माइनस का 5/4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए साइन एक्स। अब आपको पता है कि साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 1/cos x, तो साइन एक्स अब कॉसेक एक्स की वैल्यू आपकी आ गई थी माइनस का 5/4, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 4/5। इसका मतलब साइन एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का 4/5। अब एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस tan एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 4/3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करा तो 14/9, इसका हम एलसीएम लेंगे 9 आएगा, तो 9 + 16 25/9। यहाँ पर भी वही चल रहा है कि 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, 9 होता है 3 का, तो हमने क्या करा, इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में रख लिया। वैसे आप इसको लिखने चाहें तो आप अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर। तो जब दो अलग अलग स्क्वायर थे तो हम दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो अब इस स्क्वायर से इस स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आ गया सेक एक्स बराबर माइनस का 5/3 और वही बात आ गई, शेष सभी किस में होंगे, माइनस में होंगे, तो इसलिए माइनस का 5/3 आ गया, ठीक हो गया। अब आप आ जाइए कॉस एक्स बराबर 1/सेक एक्स, तो कॉस एक्स सेक एक्स हमें आप पहले ये आ गया था हमारा कितना, माइनस का 5/3, तो वैल्यू रख दीजिए माइनस का 5/3। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 3/5, तो आंसर आ गया माइनस का 3/5। तो कॉस एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस का 3/5, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, क्वेश्चन 4 में कहता है कि सेक एक्स दे रखा है हमें 13/5 और कह रहा है एक्स चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। एक्स कौन चतुर्थांश में है, फोर्थ में, ठीक है। तो एक्स फोर्थ में तो देख लेते हैं कौन कौन से माइनस कौन से प्लस होते हैं। तो एक्स जब फोर्थ में है और क्या दे रखा है, सेक एक्स दे रखा है, तो सेक एक्स दे रखा है, तो एक्स फोर्थ में है तो इसमें क्या होगा, सेक एक्स का एक प्लस होगा और एक कॉस एक्स का प्लस होगा, बाकी सब किस में होंगे, माइनस में होंगे। बाकी कौन कौन से होंगे, एक आपका साइन का होगा, टैन का होगा, कॉट का होगा और कॉसेक का होगा, ये सब माइनस में होंगे। तो आ जाइए क्वेश्चन में, तो सेक एक्स दे रखा है 13/5, तो कॉस एक्स आपको पता है 1/सेक एक्स होता है, तो कॉस एक्स बराबर 1/13/5, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आ जाएगा 5/13। इसका मतलब कॉस एक्स बराबर 5/13, तो प्लस में ही रहेगा क्योंकि भाई फोर्थ चतुर्थांश में है। अच्छा, एक्स चतुर्थ चतुर्थांश में है तो सेक एक्स व कॉस एक्स के अन्य सभी अनुपात धनात्मक होंगे, शेष सब क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। आप एक फॉर्मूला पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास 5/13 दे रखी है, तो हम कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे 5/13 का स्क्वायर बराबर 1, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169,
ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स बराबर, अच्छा 25/169 को हम इक्वल को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 - 25/169। एलसीएम लेंगे तो आएगा 169। सॉल्व करा 169 - 25, तो आंसर है 144/169। अब आपको बच्चे स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। अब देखिए 144 किसका स्क्वायर होता है, आप निकाल भी सकते हैं, आपको याद भी होना चाहिए, ये 12 का स्क्वायर होता है। और 169 किसका होता है, 13। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इसको 12 का स्क्वायर अपॉन नीचे 13 का स्क्वायर। अब मैंने दोनों को क्या करा बच्चों, एक साथ लिख दिया है, 12/13 का स्क्वायर। क्यों लिखा है इसलिए एक साथ, क्योंकि इस स्क्वायर से ये स्क्वायर हमारे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/13 आ रही है। लेकिन शेष सभी वही वाली बात याद रखिए कि चतुर्थांश का जो 4 था तो बाकी सब किस में होंगे, माइनस में, तो यहाँ माइनस का 12/13 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब कॉसेक एक्स दे रखा आपको, कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin x, तो sin x की वैल्यू आप क्या है, -12/13। तो हम इसको फिर रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा -13/12। तो कॉसेक एक्स की वैल्यू आ गई -13/12 आ गया है। ठीक है। अब और किसकी वैल्यू निकालनी है, और हमें वैल्यू निकालनी है, और हमें फॉर्मूला है हमारे पास tan x। tan x बराबर क्या होता है, sin x अपॉन cos x। तो sin x की वैल्यू हमें पता थी -12/13 और cos x की 5/13। तो 12/13 तो आप कैसे रहा, और ये डिजिट क्या है ऊपर चले जाएगा तो 13/5 हो जाएगा। 13 से 13 आपका कट गया तो आ गया -12/5 आ गया। तो tan x की वैल्यू कितनी होगी, -12/5। अच्छा अब एक फॉर्मूला आता है cot x बराबर आता है 1/tan x। तो 1 और tan x की वैल्यू रख देंगे -12/5। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आएगा -5/12। ठीक है। तो आंसर है कि cot x बराबर -5/12। आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। tan x बराबर -5/12 x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। ये ध्यान दीजिए, x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो tan x दे रखा है -5/12 और पहले हम निकालते हैं cot x। cot x बराबर क्या होता है 1/tan x। तो 1/-5/12 रेसिप्रोकल करेंगे -12/5, मतलब ये ऊपर चले जाता है -12/5। इसका मतलब cot x की वैल्यू आ गई -12/5। अच्छा फिर वही बात आ गई कि x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। मैं देखिए दूसरे चतुर्थांश में क्या रखा है, तो साइन और कॉसेक के अनुपात धनात्मक मतलब प्लस के, व अन्य कौन कौन से बचे हैं, टैन, कॉट, सेक और कॉस। ठीक है। ये किस में होंगे, ऋणात्मक होंगे, ये ध्यान दीजिए। ठीक है। तो आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स ऐसे रहेगा, tan स्क्वायर एक्स। अब tan की वैल्यू आप देखिए ऊपर कहाँ दे रखी थी आपको, -5/12 दे रखी थी, -5/12 आपको दे रखी है tan की वैल्यू। तो यहाँ हम वैल्यू रख देंगे -5/12 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। तो इसको एलसीएम लिया तो 144 + 25/144। तो इसको करा 169/144। अब 169 होता है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है, और 144 12 का स्क्वायर होता है। तो दोनों को मैंने एक ही ब्रैकेट में लिख दिया है, और इस स्क्वायर से ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया। तो सेक एक्स की वैल्यू आ गई 13/12। ठीक है। अच्छा फिर वही बात आ गई है, अन्य सभी वाली बात जो मैं कर रहा था, अन्य सभी किस में होंगे, माइनस में होंगे। तो सेक एक्स भी किस में आएगा, -13/12 हो जाएगा। ठीक है। अब फॉर्मूला होता है cos x बराबर 1/sec x। तो 1/-13/12। तो cos x की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो -12/13। तो आ गया -12/13, इसका आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा cos x -12 ठीक हो गया। अब cos x बराबर क्या होता है 1 + cot स्क्वायर x। तो cot x की वैल्यू हमें कहाँ दी थी, हमें आई थी कहीं पर, हाँ देखेंगे आप पीछे पलट के, -12/5 का होल स्क्वायर, -12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। वही हमने एलसीएम लिया है। तो 25 + 144/25। तो ये हमारा आ गया 169/25। 169 आपको पता है 13 का स्क्वायर होता है, और 25 का स्क्वायर होता है आपका 5। इसका स्क्वायर एक साथ लिख दिया, स्क्वायर से स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। तो आ गया cosec x बराबर 13/5। ये पॉजिटिव में ही है, हाँ ये ध्यान देना। अच्छा अब फॉर्मूला हमें पढ़ा है एक sin x बराबर 1/cosec x। तो cosec x की वैल्यू आपकी 13/5 है, 13/5 वैल्यू रख देंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आएगा 5/13। तो sin x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/13। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।